गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th की पहली जो चैप्टर एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज उसके हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एचबीएससी के अंदर जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, एग्जाम में आप लिखें कैसे, मैं आज उसी तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें दिया हुआ है H2O। तो पहले है हमारा H2O। अगर हम H2O का हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले एटॉमिक मास का पता होना जरूरी है, क्योंकि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उनका एटॉमिक मास अगर हमें पता होगा तभी हम उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास H2O है, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 क्या रहेगा? मोलिकुलर मास ऑफ H2O, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले पता देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है 2, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास रहता है 1, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास है यहाँ पे 1, और उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो इसको कैलकुलेट करने से हमारा जो टोटल मोलिकुलर मास है वो आया 18U। अब यहाँ पे मैंने U लिखा, AMU नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक मास यूनिट है उसने अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी उसको यूनिफाइड मास उसको नाम दे दिया गया है। तो सेकंड है हमारा CO2। तो मोलिकुलर मास ऑफ CO2 क्या रहेगा? यहाँ पे कार्बन हमारे पास ओनली एक है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। ऑक्सीजन हमारे पास 2 एटम हैं और उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ पे कार्बन का टोटल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 1444U। थर्ड हमारा मीथेन CH4। यहाँ पे कार्बन एक ही है, तो 1 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 1 मैं यहाँ पे कर दूंगा, और मीथेन का टोटल हमारा हो जाएगा 16U। अब यहाँ पे मैं U लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है ये एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास की आईयूपीएसी द्वारा जो SI यूनिट है वो यहाँ पे यूनिफाइड मास कर दी गई है, इसलिए इसको U लिखा जाता है। AMU अब नहीं लिखते हम। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला भी दिया हुआ आपको, और उसका हमें कैलकुलेट करना है जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट उसके अंदर है, जैसे इसके अंदर सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनका हमें मास परसेंट निकालना है इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना है। तो मास परसेंट निकालने से पहले हमें इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पता होना जरूरी है। तो हम पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। मोलिकुलर मास ऑफ एन सोडियम सल्फेट। यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है हमारे पास, और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, प्लस सल्फर है हमारे पास, और सल्फर का मास है 32, और सल्फर हमारे पास है कितने? एक ही सल्फर है, तो 32। ऑक्सीजन हमारे पास है 4, 4 इंटू 16, तो हमारा टोटल आ गया होता है हमारा 142U। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना है, 142। तो अब हमें परसेंटेज मास हमें निकालना है डिफरेंट एलिमेंट का। तो यहाँ पे है क्या, सोडियम हमारे पास, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना रहेगा इसके अंदर? परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना रहेगा भाई? तो उससे पहले में क्या करें हम, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, टोटल है कितना हमारे पास 142 इंटू 100, तो हमारा हो जाएगा 32.39%। सेकंड एलिमेंट है इसके अंदर सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर इसके अंदर कितना रहेगा? सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 डिवाइड बाय 142 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करने के बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप अपने आप कर सकते हो इसको।
परसेंट हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा इसके अंदर, ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे 64 142 इंटू 100 और हो जाएगा हमारा ये 45.07%। यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर ऐसे आप एग्जाम में लिखते हो तो बहुत अच्छा होगा, आपके मार्क्स कहीं पे कटेंगे नहीं। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, उनको आता तो है लेकिन वो अटेम्प्ट करना नहीं आता, उनको क्वेश्चन लिखना कैसे है वो उनको नहीं पता। तो अगर वो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो बेटर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। हमें यहाँ पे इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है आयरन ऑक्साइड का। किसका, आयरन का ऑक्साइड है जिसके अंदर आयरन दिया हमें 69.9% और ऑक्सीजन दिया 30.1%। तो उसका इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए। उसके दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम मोलर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि सिंपल होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है, हमारे पास आयरन है और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, आयरन हमें परसेंट बाय मास कितना दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ हमें जो आयरन की परसेंटेज है वो हमें दी हुई है 69.9% और ऑक्सीजन दी हुई है 30.1%। तो अब मुझे यहां से इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, दोनों के मोल्स कैलकुलेट करता हूं मैं। अगर मैं 69.9 को 70 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और मोल कैलकुलेट करने से पहले मोल कैलकुलेट करता हूं मैं तो कैसे, तो उसके अंदर मुझे उसका परसेंटेज मास पता होना चाहिए और उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56 और इसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा 1.2 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा है ऑक्सीजन का, हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ऑक्सीजन का है हमारे पास 30, मैं इसको मान लेता हूं ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। 30 डिवाइड बाई 16 और यहाँ पे हो जाएगा इसका 1.9 यहाँ पे लगभग हो जाएगा। अब मुझे निकालने हैं इसके मोलर मास, सॉरी मोलर मास नहीं, मोलर रेशियो मुझे इसका कैलकुलेट करना है। मोलर रेशियो इसको कैलकुलेट करना है। अब मोलर रेशियो कैलकुलेट करने से जो इनमें से सबसे छोटा है उससे मैं इनको डिवाइड करूंगा। तो 1.2 को 1.2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1.2 डिवाइड बाय 1.2 हो जाएगा मेरा 1 यहाँ पे। और अगर 1.9 को मैं डिवाइड करता हूँ 1.2 से तो ये लगभग होता है 1.5 किलो। ठीक है, और इसका सिंपल रेशियो क्या निकलेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो निकालने के लिए देखो यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ और इसको भी 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3। तो ये मेरा सिंपल होल नंबर रेशियो हमारा निकल गया। तो यहाँ पे जो आयरन है उसका ऑक्सीजन के साथ जो रेशियो है वो कितना आता है 2:3 के अंदर। तो मैं यहाँ से इसका इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरा स्टेप 1 था भाई, जहां तक मैंने सिंपल होल नंबर रेशियो कैलकुलेट किया है। तो स्टेप 2 के अंदर मैं इसका इंपिरिकल फार्मूला लिखूंगा। इंपिरिकल फार्मूला क्या लिखता हूं, देखो इंपिरिकल फार्मूला कंपाउंड होता है, यहाँ पे बनता है हमारा आयरन है, आयरन बाय मास कितने परसेंट में है 2 है और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे रेशियो 3 है। तो ये मेरा इंपिरिकल फार्मूला कंपाउंड का बन गया भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। इसने पूछा है हमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है कितना बना है जब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। जब 1 मोल है कार्बन का उसको हवा के अंदर जलाया जाता है तो कितना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रिएक्शन है वो लिखेंगे।
और उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वो हमें क्या देगा, उसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब कार्बन का हमारे पास यहाँ पे 1 मोल है, ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ पे 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे 1 मोल है भाई, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो गया 32 ग्राम, और यहाँ पे इसका कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 44 ग्राम, ठीक है। तो पहले पूछा कहा है ना सर, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन एयर। जब 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न किया जाता है हवा के अंदर, तो वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे एक 1 मोल था, इसको मैंने बर्न किया, तो यहाँ पे कितना मोल मिला मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल मिला, और जिसका मास कितना है 44 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन will produce 44 ग्राम ऑफ CO2। ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट के अंदर इसने पूछा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब 1 मोल है कार्बन का और उसको 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर बर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर 1 मोल of carbon ऑक्सीजन रिक्वायर, ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है भाई। यहाँ पे 1 मोल हमें कार्बन का लिया, तो उसके लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है भाई, 1 मोल का ऑक्सीजन की, तो कितना चाहिए 1 मोल ही हमें चाहिए, मतलब के 32 ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने कहा कितना है भाई, इसने कहा है 16 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, बट मास ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल कितना है भाई हमारे पास, अवेलेबल है हमारे पास ओनली 16 ग्राम, मतलब के हाफ मोल, 0.5 मोल हमारे पास अवेलेबल है ऑक्सीजन ओनली, ठीक है। सो अब देखो 1 मोल के साथ रिएक्शन करके 1 मोल बनाएगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन है वो सिर्फ 0.5 मोल ही अवेलेबल है, तो वो सिर्फ 0.5 मोल के साथ ही रिएक्शन करेगी और 0.5 मोल ही वो हमें प्रोड्यूस करेगी। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कितना होगा भाई, मास 0.5 मोल, 0.5 मोल मीन्स 22 ग्राम, ठीक है। अब देखो भाई इसने एक बोला है यहाँ पे 16 ग्राम, हाफ मोल हमारा यहाँ पे कार्बन का बच गया भाई, 1 मोल ऑफ कार्बन था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन ली है, जो ऑक्सीजन ली वो क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन से भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में कंप्लीटली यूज अप हो जाते हैं, जो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, बचते नहीं, उनको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएक्टेंट। थर्ड है यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्nt इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब की बार हमें मोल हमें दे दिए कार्बन के 2, लेकिन ऑक्सीजन हमें अभी भी लिमिटेड है, ऑक्सीजन अभी हमारे पास कितनी है, लिमिटेड अमाउंट है जो 16 ग्राम है। और हमें पता है 16 ग्राम ऑक्सीजन के तो सिर्फ हाफ मोल है और वो हाफ मोल के साथ ही रिएक्शन करेगी। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म 22 ग्राम। तो मैं लिखूंगा यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन, तब मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है ओनली 16 ग्राम, मीन्स वही 0.5 मोल। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कितना होगा भाई, वही हमारा 5.5 0.5 मोल बनेगा, मतलब कि 22 ग्राम ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहाँ पे आया समझ।
आई थिंक समझ में आ गई होगा। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। मास हमें सोडियम एसीटेट का यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कैलकुलेट क्या करना है। मास ऑफ सोडियम एसीटेट हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आना हमें जिसकी हमें मोलैरिटी दी हुई है और उसकी वॉल्यूम भी दी हुई है हमें, ठीक है। तो हमें दी हुई है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 0.375। जहां पे मोलर लिखा हुआ या फिर कैपिटल एम लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, पे मोलैरिटी दी। और मोलैरिटी होती कहां पे, कैसे भाई, मोल पर लीटर के अंदर हमारी मोलैरिटी होती है। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का है कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया हुआ है, वो है हमारा 500 ml। लेकिन जो मोलैरिटी है वो तो हमारे किस में होती है, लीटर में, लेकिन ये ml में है तो इसको मैं लीटर में करूंगा तो हमारा हो जाएगा 0.5 लीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तब मुझे कैलकुलेट करना है। और साथ में इसने दिया हुआ मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0 ग्राम पर मोल भाई, ठीक है। तो मुझे अब हम यहां से देखेंगे जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, उसका फॉर्मूला वो आपको याद ही होगा, मैं भी एक बार लिख देता हूं उसको। जो मोलैरिटी होती है मींस कैपिटल एम हमारा, वो किसकी इक्वल होता है भाई, वो होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास भी यहां पे सॉल्यूट का ही हमें लेना है। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसके अंदर लेनी है, लीटर के अंदर। तो यहाँ पे मोलैरिटी हमें दी हुई है, मोलैरिटी हमारी है कितनी, 0.375 ग्राम पर मोल हमें दी हुई है भाई। और मोलर मास एब्सोल्यूट का वो भी हमें दिया हुआ है, वो हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना हमें। तो उसको मैं यहाँ W से डिनोट कर लेता हूं। और डिवाइड बाय हमारा क्या है, मोलर मास। मोलर मास इसने दिया हुआ है 82.0 ग्राम पर मोल क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और साथ में वॉल्यूम भी हमें दी हुई है भाई, 0.5 लीटर हमें वॉल्यूम दी हुई है, ठीक है। तो यहां से मैं इसका मास कैलकुलेट कर सकता हूं सोडियम एसीटेट का। तो यहां पे मास हमारा आ जाएगा, जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, 82 इंटू 0.375 इंटू 0.5, इनको कैलकुलेट करने से हमारा टोटल आएगा 15 पॉइंट समथिंग 38 ग्राम हमारा मास आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या आपको बता देता हूँ। और मुझे कैलकुलेट करना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स में निकालता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे अगर हमें मोलैरिटी दी हुई है और हमें वॉल्यूम दी हुई है, तो मैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। या फिर मैं कर सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय कर सकता हूं मोलर मास, ये मैं यहां पे कर सकता हूं। तो इस इक्वेशन का भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करने के लिए, इन दोनों को इक्वेट करके ये यहां पे निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।